जय भगवान। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री रणछोड़ दास जी महाराज वर्सावेली अमृत धारा गुरुदेव की सन्निधि में संकलन श्रीमती पन्नाबेन हरीश भाई रूपारेलिया भाग बे। सिद्ध सद्गुरु श्री रणछोड़ दास जी महाराज श्री गुरुदेव की सन्निधि में 1950 से 1970। स्वभाव सुधारने का अभ्यास करो। चिंता और दुर्भावना का उदय प्रायः हम स्वयं ही करते रहते हैं। अनुमान या कल्पना करते रहते हैं और फिर वही अनुमान स्थायी रहकर स्वभाव बन जाता है। फिर उसी स्वभाववश हम सतत चिंतित रहने लगते हैं, अर्थात अपने को चिंताग्रस्त रखने लगते हैं। स्वभाव एक आदत जैसा है। आदत छोड़ देते हो तब आदत का विपरीत प्रभाव भी छूट जाता है। उसी प्रकार यहाँ अनुमान की आदत छोड़ दोगे तो उसके परिणाम स्वरूप चिंता आदि से उसी क्षण मुक्त हो जाओगे। उसी क्षण से मन निश्चिंत होकर फिर प्रसन्न रहने लगेगा। स्वभाव को सुधारना चाहिए। अनुमान करने का स्वभाव अच्छा नहीं है। छोटी छोटी बातों को लेकर गुस्सा, आवेश, क्रोध, ईर्ष्या, राग द्वेष का उदय हो जाता है और हमारे दिमाग, बुद्धि व मन बिगड़ जाते हैं। यहाँ अच्छी बात नहीं है। स्वभाव को सुधारना अपने हाथ की बात है। स्वार्थ व अहम के कारण स्वभाव बिगड़ता है। अनुमान करना छोड़ दो। कल्पना का दुख महादुखदायी होता है। दुख न होने पर भी दुख आएगा। ऐसी कल्पना करते रहना मूर्खता है। चिंता का कोई कारण न होने पर भी उसका अनुमान करके दुखी होना या दुखी रहना मूर्खता है। देखो, होने वाला तो होकर ही रहेगा और जो नहीं होने वाला होगा वह कभी होगा ही नहीं। अब बतलाओ और सोचो कि तुम किस बात की चिंता कर रहे हो। क्या तुम रोक पाओगे? प्रसन्नता के लिए आवश्यक है प्रेम, श्रद्धा, आशा और धैर्य। प्रेम से प्रेम निष्पन्न होता ही है। श्रद्धा से सहनशीलता और सत्यप्रियता सहज स्वभाव में बनी रहती है। आशा से सतत उत्साह व सत्वशीलता रहते हैं। धैर्य से क्रियाशीलता, समता और ध्येय निष्ठा अडिग रहते हैं। इन चारों का परिणाम है प्रसन्नता। प्रसन्नता का परिणाम है शांत, स्निग्ध व संतुष्ट स्वभाव। मन की अशुद्धि मिटाने का उपाय भगवन नाम जाप। मन दो प्रकार से अशुद्ध होता है। पहला, पूर्व जन्म के संस्कारों की मलिनता के कारण, और दूसरा, मन की चंचलता से। अर्थात इन दो कारणों से मन अशुद्ध होता है। इन कारणों का कमजोर करने के लिए, क्रमशः मिटाने के लिए शास्त्रों में वैराग्य और अभ्यास उपाय रूप बताए गए हैं। मलिन वस्त्र पर यदि दूसरा रंग चढ़ाना हो तो पहला काम उस वस्त्र को साफ करने का करना पड़ता है। पश्चात रंग चढ़ाया जाता है तो ही रंग साफ चढ़ता है। वैराग्य और अभ्यास भी वैसी ही दो क्रियाएं हैं। परंतु भगवन नाम जाप एक ऐसा साधन है जिसमें दोनों क्रियाओं का परिणाम प्राप्त हो जाता है।
मन की शांति तथा सुख प्राप्ति के लिए मन को एकाग्र करना चाहिए। मन जितना अधिक शुद्ध होगा उतना ध्यान में ज़्यादा लगेगा और स्थिरता भी प्राप्त होगी। परमार्थ परायण जीवन। किसी से भी वैर, विद्रोह, दुराचार, स्वार्थ पूर्ति या राग द्वेषादि का नाता न होने दे। इसकी पूरी सावधानी रखें। सबके अर्थात प्राणी मात्र के सुख और हित की शुभ निष्ठा रखते हुए परमार्थ परायण जीवन यापन करें। जिस प्रकार भी हो सके किसी भी रूप में जनसेवा करें। तन, मन, धन या वचन से भी उत्कृष्ट सेवा की जा सकती है। जिसके पास धन है और मन की क्षमता भी है तो उसे धन और मन दोनों का उपयोग जनसेवा में करना चाहिए। और अगर तन अपाहिज न हो तो धन, मन के साथ तन को भी सेवा के कार्यों में लगाना चाहिए। तात्पर्य कि भगवान ने जिसको जो कुछ भी दिया है उसे परमार्थ में बराबर लगाना चाहिए। मन को स्वतंत्र छोड़ने पर वह नाना प्रकार के संकल्प विकल्प करने लगता है, परंतु विचार रूपी अंकुश से वह स्थिर हो जाता है। मरने के समय जैसा भाव होता है दूसरे जन्म में वैसी ही गति होती है। इसीलिए जीवन भर भगवान के स्मरण की आवश्यकता है, जिससे मृत्यु के समय केवल भगवान ही याद आए। विवेकी मन। मनुष्य जब मन को वश में करने का अभ्यास करता है तब उसका मन अनेक विघ्न डालता है। वैसे भी जीवन संघर्षमय है, परंतु जब अभ्यास किया जाता है तब तो मन का संघर्ष बहुत बलवान हो जाता है और साधक को खूब परेशान करता है। मन की कई लालसाएं, वासनाएं और कई विकार अभ्यास को शिथिल कर देते हैं। या मैं त्यागी हूँ, मैं साधक हूँ, ऐसी अहम वृत्ति, मान अभिमान, कीर्ति की लालसा इत्यादि विघ्न तब तक आते हैं जब तक सच्चा आत्मनिरीक्षण और सच्चा वैराग्य न हो। इनको याद रखो। पहला, हाथ, पैर, सिर या आँखें, भौहें आदि में से कोई भी शारीरिक अवयव बार बार हिलाते रहना और बातें करते समय एक चौक्कस शब्द बार बार बोलना इत्यादि आदतें बहुत बुरी हैं। इनसे खूब जागृति पूर्वक बचें। दूसरा, अपना देश, समाज के अनुकूल अपनी वेशभूषा, कपड़े आदि रखें। अपना जीवन सादा रखें, खर्चीला न बनावे, भड़कीले और शौकीनी के कपड़े न पहने। अपने रहन सहन, पोशाक, पहनावे आदि में कम से कम खर्च करें। तीसरा, मेरे पास आते समय सभा में बैठे हुए को तुम्हारे पैर का स्पर्श न हो जाए, इसका खूब ध्यान रखें। अगर भूल से किसी को लग जाए तो उससे क्षमा मांगे। चौथा, सत्संग में आए हो और बातें करते हो, ये तो उदंडता है। सभा में बैठकर बातचीत न करें। पांचवा, श्री गीता जी, श्री मानस जी आदि ग्रंथों को ऊंचे आसन पर रखें ताकि भूल से भी पैर न लग जाएं। कभी भूल से ऐसा हो जाए
तो उन्हें नमस्कार करें और क्षमा प्रार्थना करें। छठा, कर्तव्य पालन में सदा उत्साह, प्रसन्नता और तत्परता रखें। धर्म पालन और न्याय नीति युक्त कार्य करने में होने वाले कष्ट और प्रतिकूलता को प्रसन्नता पूर्वक सहन करें। सातवां, भगवान श्री राम को अपना इष्ट देव मानना, हर समय हर कार्य में उन्हीं का आश्रय रखकर रहना और कभी भी चिंता या विषाद नहीं करना। भगवान श्री राम को अपना आदर्श माने। 8, जिसने भगवान की दया का एक छींटा भी पी लिया है, वह चौकस ही यह समझ जाएगा कि सांसारिक सभी पदार्थ अनित्य हैं, क्षणभंगुर हैं और मेरे वश में नहीं अपितु भगवान के वश है। 9वां, अपने आप आकस्मिक आकर प्राप्त हुए संकट या विपत्ति या विपरीत परिस्थिति को भगवान का कृपापूर्वक दिया हुआ पुरस्कार समझें। भगवान हमें अपनी निकट ले जा रहे हैं, ऐसा समझें। हमारे मन के विपरीत होने पर भी भगवान के किए हुए विधान में निष्ठापूर्वक कल्याण माने। घबराना नहीं, अपितु भगवान के निकट जाना। ऐसे संयोग में ही हमें यह पता चलता है कि कितना अधिक विश्वास, प्रभु प्रेम या एक निष्ठा हमारे में है। 10वां, तुम्हारे पास धन, पुत्र इत्यादि हैं तो क्या हो गया? उन पर कदापि अभिमान या गर्व न करो। गर्व करना ही हो तो उस परमात्मा पर करो जिसने तुम्हें कुछ दिया है और देता है। इन नश्वर वस्तुओं में सुख भावना विश्वास न रखो, ऐसे तुम परमात्मा को अप्रसन्न करते हो। जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त है वह सभी परमात्मा का दिया हुआ है। जैसा अन्न जल खाएं तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए। सुखी होना चाहते हो तो बातों को स्मरण में रखो और उनका आचरण सावधानी के साथ करो। पहला, अंतःकरण में तीव्र वेदना का जो डंख है उसे दूर करो। दुखी हूँ ऐसी भावना को बदल दो। दुख के निश्वास मत छोड़ो। मत्थे पर कपाल पर हाथ टीका कर दुखी हूँ ये दर्शाने की वृत्ति बिल्कुल छोड़ दो, यह असगुन है। दूसरा, जहाँ तहाँ अपना दुखड़ा कहना बंद करो। जिसके पास जाकर अपने दुख संताप कहकर रोते फिरते हो वह तुम्हारे मित्र नहीं है, परंतु शत्रु विद्वेषी हैं। वे कभी हितकर्ता या सुखकर्ता नहीं है। तीसरा, हमारा जीवन हमारे हित को साध्य करने के लिए, सुख को साध्य करने के लिए है, ऐसा दृढ़ निश्चय व भाव रखो। चौथा, तुम्हारे प्रत्येक शब्द से दूसरों के हृदय में जो पीड़ा पहुंचती हो तो उसे तत्काल दूर कर दो, अर्थात ऐसा शब्द बोलना छोड़ दो। यह महापुरुष का चिन्ह है। तुम भी महापुरुष हो सकते हो। महापुरुष होने का अधिकार मनुष्य मात्र को है। प्रेम से भरपूर कोमल मृदु वाणी बोलो। प्रत्येक मनुष्य के साथ प्रेमपूर्ण वाणी व व्यवहार रखो। यह महापुरुष का चिन्ह है। पांचवा, तुम बड़बड़ाहट की आदत छोड़ दो।
हमेशा प्रसन्नतापूर्ण और प्रसन्नता देने वाले शब्द बोलो। संताप, उद्वेग के शब्द कभी बोलना नहीं है, ऐसा पक्का नियम ले लो। छठा, अपने आत्मा को सदा आनंद सिंधु में तल्लीन तद्रूप रखो। सातवां, निश्वास निकालना यह असगुण है, सदा प्रसन्न व संतुष्ट रहो। मन को आनंद में रखो और खुशी मस्ती के गीत गाने दो। हमारे बड़बड़ाहट हमारे लिए विपत्ति पैदा कर देता है। उद्वेग व संताप के वश होकर जितना अधिक बड़बड़ करते हो, उतने अधिक क्षुद्र ओछा तुम हो रहे हो। इससे तुम्हारे सुहृदय भी कम हो जाएंगे और तुम्हारी उन्नति के संयोग भी अवरुद्ध हो जाते हैं। आठवां, जो व्यक्ति निश्वास युक्त, दुखी, संतापपूर्ण आयुष्य बिताता है, वह जगत में रहे हुए सुख, कल्याण, प्रसन्नता व शांति को पहचान नहीं पाते हैं। तब फिर उनकी अनुभूति का आह्लाद तो कैसे प्राप्त कर पाएंगे? फिर दूसरी बात यह भी है कि जितना अधिक संताप, निश्वास आदि जो छोड़ा जाता है, उतनी मात्रा में हमारा आयुष्य भी कम हो जाता है। यह खूब स्मरण में रखो कि बड़बड़ाहट और प्रत्येक निश्वास तुमको निर्बलता, निष्फलता और मृत्यु के निकट ले जा रहा है। नौवां, इसलिए बड़बड़ाहट, संताप, निश्वास, रागादिक का त्याग सत्वर कर दो। ये महाभयंकर अवगुण हैं। इनसे मुक्त होकर महान सुखदायक सद्गुण जो हैं, उनको अपनाकर सुखी व प्रसन्न जीवन बनाओ। इन अवगुणों में फंसकर आयुष्य बर्बाद कर रहे हो। अब भी समय है। सही, शुभ व कल्याण पथ पर लौट चलो तो अच्छा है। तुम्हें शांति का अनुभव अवश्य होगा। 10वां, तुमको स्वयं अपनी आत्मा के ऊपर भी अनुकंपा नहीं आ रही है? कितनी जड़ बुद्धि और पशु भावनाओं से ग्रस्त हो गए हो। तुम मुझे तो यह देखकर अपार व्यथा हो रही है, क्या करूं? तुमको किस प्रकार समझाऊं? तुम्हारा जीवन बिल्कुल गलत मनगढ़ंत मार्ग पर तुम व्यर्थ गुजार रहे हो। समय है, लौट चलो तो कल्याण होगा। 11, महत्वपूर्ण और सुखपूर्ण और शुभ भावनाओं के अतिरिक्त और कोई क्षुद्र भावनाओं को अपने हृदय में स्थान मत दो। उद्देश्यहीन किसी भी स्थूल भौतिक पदार्थों की इच्छाओं को अंतःकरण में स्थान मत दो। जिसमें उन्नति साध्य करा देने की क्षमता न होवे, ऐसा कोई विचार व भाव को अपने मन में स्थिर बैठने मत दो। तुम्हारी इच्छाओं के द्वारा, कल्पना के द्वारा तुम्हारा इतना उन्नत, दिव्य और भव्य जीवन चित्र का आलेखन करते हो कि जिससे तुम्हें क्षुद्रताओं से सतत बचाता रहे। 12, ऐसी कोई हीन वृत्ति या प्रवृत्ति मत करो तो जो तुम्हारी आत्मिक उन्नति का ह्रास कर देवे या जो तुम्हें आत्मिक उन्नति की ओर आगे न बढ़ाती हो। 13वां, यदि भगवान की कृपा की चाह है तो भगवान कृपा के लिए पात्र बनो, केवल पात्र बनो। भगवान के प्रति अपना सर्वस्व बहा दो। शेठ जी के कृपा पात्र होने की इच्छा वालों को
शेठ जी की इच्छाओं का तथा रुचियों का भी कितना ख्याल रखना पड़ता है। और दूसरा ख्याल यही रखना पड़ता है कि कहीं भूल से या अनजाने से भी शेठ जी की मर्जी के प्रतिकूल कोई क्रिया न हो जाए। वाणी का व्यवहार। मिथ्याभिमानी और मूर्ख का हृदय उसकी जीभ में रहता है। वह बहुत बोलेगा और अपनी ओर सबका ध्यान आकर्षित करने को हमेशा बहुत लालचित रहता है। जो विचारवान और ऊंचे उठे हुए हैं, उनकी जीभ उनके हृदय में रहती है। आत्मीयता होने पर बहुत सोच समझ के और कल्याण को लक्ष्य करके उसकी जीभ उद्वेग रहित वाणी बोलेगी। उस वाणी में गहरा प्रभाव होता है। वाणी का प्रभाव क्यों नहीं होता है, इस पर सोचना चाहिए। वाणी का प्रभाव नहीं होने में त्रुटि हमारी है, यह निश्चित बात है। साधन या भजन यही है कि जिसके करने पर हमारी वाणी शुद्ध और तेजस्वी होनी चाहिए। वैखरी का उद्गम परावाणी है। परावाणी का उद्गम मनोवृत्ति की सूक्ष्मतम दशा है। तो जब यह बात सुधारेंगे, तब परिणाम भी बदल जाएगा, यह स्पष्ट बात है। इसके लिए साधना में वाणी का संयम अत्यंत अनिवार्य है। वाणी के संयम में प्रमुख बात यह है कि हम झूठ न बोलें, क्रोध, गाली या दुर्वचन न बोलें, बिना जरूरी बातें न बोलें, आवश्यक हो उतना ही बोलें और कटु, उद्वेगप्रद या क्षोभ पहुंचाने वाली वाणी न बोलें। आएगा सो जाएगा, क्या राजा क्या रंक, यश बाकी रह जाएगा या बाकी रहे कलंक। जितना आघात करोगे उतना प्रत्याघात होगा ही। यह अटल नियम है कि जितना घात करोगे उतना ही प्रत्याघात तुम्हारे ऊपर होगा ही। तुम्हारे ही मन व शरीर पर प्रत्याघात पड़ रहे हैं, इस तरफ ध्यान दो। निर्दोष को जो जो कलंक दिए जाते हैं, वे सब कलंक अपने को ही अनेक जन्म में अनेक बार भोगने पड़ते हैं, यह बात कभी मत भूलो। जन्मांतर कृत पाप कर्म इस जन्म में व्याधि के रूप में भोगने पड़ते हैं। कर्म करते वक्त भावना की उग्रता कर्मफल को जल्दी फलित कर देती है। इसी जन्म के अति उत्कट पुण्य या पाप कर्म का परिणाम इसी जन्म में यहाँ ही भोगना पड़ता है, और उसके परिणाम का समय 3 वर्ष या 3 मास या 3 दिन का है। तात्पर्य की उग्रता के ऊपर समय का अवलंब है। उत्कट उग्रता का कर्म 3 दिन में या 3 घंटे में भी परिणाम प्रत्यक्ष भोगा देता है। इसीलिए बुद्धिमानी तो इसी में है कि अपने ऐसा बदला लेवें कि उसका प्रत्याघात ही न होवे। बुराई करें उनके प्रति भी इनकी इतनी भलाई करे कि वहाँ नतमस्तक हो जाए। हमारे अशुभ कर्म भगवान को समर्पण कर देने के पश्चात पुनः उसे करने का हमें अधिकार ही क्या रह जाता है। यदि हम पुनः करते हैं तो स्पष्ट है कि हम भगवान भगवान केवल दिखावे के लिए चिल्ला रहे हैं। प्रेम में नेम नहीं रह सकता। स्वाध्याय क्यों करना, इसे खूब समझो। रागादिक मोह ममत्वादी के संस्कारों से मुक्त होने के लिए स्वाध्याय किया जाता है।
अहम से छूटने के लिए स्वाध्याय किया जाता है। अगर स्वाध्याय करते समय अहम व राग, मोह, ममत्व, कोश आदि का उदय व संवर्धन होता होवे तो स्वाध्याय का हेतु व परिणाम कुछ नहीं। भगवान खूब खूब आतुर हैं आपके हृदय में विराजने को। कर्मफल के अनित्य भंडार को सत्य समझते हैं और उनके अधीन रहते हैं। उन मनुष्यों को नित्य आत्म तत्व का मान या अनुमान होता नहीं है। ये लोग बार बार जन्म मृत्यु भोगते हैं। जिनकी पाप कर्म अनीति में प्रवृत्ति है, उनकी इंद्रियां अत्यंत अशांत रहती हैं। मन कभी समाधान नहीं पाता है, अर्थात चंचल अशांत रहता है। ऐसे लोगों को आत्मज्ञान नहीं हो सकता। इस शरीर में आत्मदेव विराजमान है। शरीर रूपी रथ में आत्मदेव विराजे हैं। रथ का सारथी बुद्धि है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है। कठोपनिषद में नचिकेता को यह सारा ज्ञान यमराज ने समझाया है। यह समझने योग्य है। आत्मज्ञान माने क्या? सर्वव्यापक आत्मा का अनुभव विवेकी पुरुष तीव्र बुद्धि के द्वारा कर सकता है। जीवात्मा देह इंद्रियों से परे होकर प्रकाशित बुद्धि में स्थूल देह, इंद्रियां आदि का लय करता है और बुद्धि का लय महत्व में कर देता है और महत्व को आत्मा में लीन करता है, तब आत्मज्ञान होता है। तात्पर्य कि प्रत्याहार का अनुष्ठान करके इंद्रियों को अंतर्मुख करना चाहिए, तब आत्मा का ज्ञान होता है। मनुष्य जिसके द्वारा स्वप्न और जागृत में प्रतीत होने वाले दृश्य देखता है, वे महान और विभु आत्मा को जानकर शोक नहीं करते हैं। सुखी होने का सरल से सरल उपाय यही है कि हम सदैव भगवान की सलाह लेकर ही हर कोई कार्य क्रिया करें। भगवान को सदा अपना मार्गदर्शक समझें। भगवान की प्रसन्नता का ख्याल रखकर ही हर एक विचार, भाव व कर्म करें। जिससे भगवान की अप्रसन्नता हो, ऐसे कार्य, कर्म, विचार या भाव तक मन से खूब पुरुषार्थ के द्वारा दूर करें। तमाकू, मदिरा आदि का व्यसनी अथवा मदादि व्यसनी का मन व्यसन में ही ओतप्रोत रहता है और व्यसन की हुकूमत से रहता है। इसलिए और किसी भी बात पर मन एकाग्र नहीं हो सकता है। परिणाम में व्यसनी को शारीरिक स्वास्थ्य की हानि, आर्थिक हानि, समाज में प्रतिष्ठा की हानि, हृदय में भीतरी आनंदानुभूति का अभाव, संतोष का अभाव, इस प्रकार चारों तरफ की हानि ही हानि प्राप्त होती है। पराधीनता का जीवन होता है। स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। कर्तव्य का भान नहीं रहता है। व्यसन की हुकूमत इतनी होती है कि उसके हुक्म को टाला नहीं जा सकता। बड़ा बड़ाई ना करें, बड़ा न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहें, लाख हमारा मोल।
सज्जनता ऐश्वर्य की शोभा है, वाणी संयम शूरवीर की शोभा है। चित्त की शांति ज्ञान की शोभा है, विनय पंडिताई विद्वत्ता की शोभा है। पात्र को दान देने में धन की शोभा है, क्रोध नहीं करना यह तप की शोभा है। अदभित्य धर्म की शोभा है। जय भगवान श्री सद्गुरु देव की जय।